हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 14 नवंबर से 3 दिसंबर। उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया था? शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को बाबर के द्वारा प्रचलित किया गया था। तो बाबर सही आंसर हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, कीमिया में एक्वा फोर्टिस किस रासायनिक यौगिक का प्राचीन नाम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटकों और उर्वरकों के निर्माण और कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेगा, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो देखिए, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे शाहानंद महादेव शेट्टी। तो शाहानंद महादेव शेट्टी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दाब की मैट्रिक इकाई क्या है जो 0.98693 एटीएम के बराबर होती है? सही जवाब हो जाएगा बार। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये मेरा खुद का दावा है मेरा। ये आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी के, वही क्वेश्चंस मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तो अगर आप किसी और चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से तो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की पहली महिला विंग की स्थापना की थी? 1940 में कांग्रेस की पहली विंग महिला की स्थापना सुचेता कृपलानी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुचेता कृपलानी के द्वारा। मैंने आप लोगों को एसएससी एमटीएस की तैयारी करवाई थी जिसमें जीके के टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी मैंने आप लोगों को जीके में पढ़ाया था, हमारा पढ़ाया हुआ, ये मान के चलिए 90% हमारा पढ़ाया हुआ आया था। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई थी उसी तरह से मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। लगभग मैं 40 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। तो अगर आप लोगों ने उन 40 वीडियो को देख लिया तो जीके वाला जो सेक्शन आपका है, जीके वाले सेक्शन से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, चाहे करंट अफेयर्स का हो, जीके जीएस का हो या साइंस का हो। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? चार्टर अधिनियम 1833। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में खालिस्तान वृद्धि दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 0.6% धनात्मक। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है?
देखिए, वर्ष 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन गाइस है कि त्रिकोर्करी प्राणियों में पाए जाने वाले तीसरे जनन शतूर की पहचान करें। तो इसमें देखिए जो आपका मध्य जनशतर है आपका, ये बिल्कुल सही आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? पूंजीगत व्यय माना जाता है स्कूल की इमारत का निर्माण। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक प्रयोग किया और पाया कि दो धातु की प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाब युक्त गैस से भरी हुई कांच की नली विकिरण उत्सर्जित करती है? फिलिप लेनॉर्ड। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 1920 के दशक में इकोट्रॉपिक इंटरैक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? ये थे चार्ल्स एटन। तो चार्ल्स एटन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविका मित्र डैश के द्वारा रचित है। तो ये कालिदास के द्वारा रचित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 17वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? किस केंद्र शासित की साक्षरता दर सबसे कम है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? दादरा और नगर हवेली। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से डैश समूह में विभाजित है। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति व्यापक रूप से 5 समूह में विभाजित है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? अंगलराज। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, स्थलीय ग्रह डैश से बने होते हैं। देखिए स्थलीय ग्रह जो है ना, इस चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबान कौन सा राज्य था? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मेजबान राज्य था मध्य प्रदेश। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सस्त्रिया को खालिस्तान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। सस्त्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, खालिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रष्टांकित प्रमाण पत्र द्वारा समर्पित होना चाहिए। यह एक धन विधेयक है। सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन गाइस है कि निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? कौन सी मस्जिद दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? मोट की मस्जिद दिल्ली। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि अलामिर वर्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं और भरतनाट्यम की डैश नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं। सही जवाब हो जाएगा पंडनल्लूर शैली। ऑप्शन नंबर पहला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए, तो इसे कहा जाता है राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि जुलाई 2018 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए एक प्रयोग में किस रासायनिक तत्व के परमाणुओं के एक क्लाउड को परम शून्य तापमान से 1 केल्विन के 1/1099 हिस्से के बराबर ऊपर ठंडा कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट निर्मित हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29। मानसून के संबंध में गलत कथन का चयन करना है आप लोगों को। तो मानसून के संबंध में गलत कथन हो जाएगा, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ मानसून की वापसी या निवर्तन के कारण होते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह डैश वादन से संबंधित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तलवीन सिंह जो है ना, ये तबला वादन से संबंधित है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस क्या है? लोशर नव वर्ष की महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लोशर नव वर्ष का महोत्सव जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए, बैडमिंटन नेट की जो ऊंचाई होती है 5.1 फुट होती है। कितनी होती है? 5.1 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या? द ग्रेट इंडियन नॉवेल डैश द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यय उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिखा गया है। शशि थरूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस योजना में इनपुटों की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन की दृष्टि से बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद ODOP दृष्टिकोण अपनाया जाता है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज में प्यादों की संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16। ये आपको ध्यान में रखना है। पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल TCS लेवल के हैं क्वेश्चन, सभी के सारे क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है? कौन सा है? थोरियम। तो थोरियम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। दक्षिण भारत में स्थित बांध की जो पहचान है वो है मेट्टूर बांध। 39 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पोषक तत्व या संदूषक जल द्वारा प्रवाहित हो जाते हैं जो मृदा की निचली परत में चले जाते हैं? निच्छालन। क्या कहते हैं इसको हम? निच्छालन। 40वां क्वेश्चन देखेगा, बिफोर वी विजिट द गॉडेस उपन्यास के लेखक लेखिका कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकाएं कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से हुई कहां जाएंगी? अनुच्छेद 77। क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 77। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो भारत में कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को माना जाता है। किसे माना जाता है? पुरंदर दास।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है? केरल राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस्पिरिन के कारण किस रसायन का संश्लेषण संदर्भित हो जाता है? एस्पिरिन के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन रसायन का संप्रेषण संदर्भित हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस प्रकार के कर में सीमांत कर दर औसत कर दर से अधिक होती है? प्रगामी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत 1.7% था। कितना था? 1.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुक्का जलप्रपात ये कहां पर स्थित? देखिए हुक्का जलप्रपात जो है ना, ये न्यूजीलैंड में स्थित। कहां पर स्थित है? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? मध्य और पश्चिमी भारत में मनाया जाने वाला गणगौर उत्सव जो है ना, देवी पार्वती से संबंधित है। किससे संबंधित है? देवी पार्वती। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। दो 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल और वेगता को देखते हुए यूनेस्को ने खालिस्तान के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदी येटू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है? तो बंगाल में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है ना, ये पाल राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।